हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जिसे हिंदी में विलोपन विधि कहा जाता है। और इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है जिसमें दो इक्वेशन लिखी हुई है। इसमें क्या करना होता है पहले आप ये समझ लीजिए। इसमें दो इक्वेशन होती है, यानी कि एक इक्वेशन ये लिखी है और एक इक्वेशन ये लिखी है, और दोनों ही इक्वेशन में ABCD का कोई अक्षर होगा जो एक ही तरह का दोनों में आपको दिखाई देगा। जैसे कि इसमें XY है और यहां पर भी X और Y है। तो आपको इसमें करना क्या है, X और Y की वैल्यू निकालकर बतानी है, यानी कि X और Y का मान निकालकर बताना है। यानी कि इसी तरीके को कहा जाता है हिंदी में विलोपन विधि और इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है कि आप X और Y की वैल्यू निकालिए। तो यही तरीका आप सीखेंगे कि किस तरह से X और Y की वैल्यू निकाली जाती है। तो यहां पर आपके पास दो इक्वेशन है, हम इसको मान ले रहे हैं समीकरण 1, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 2 से। अब आपको क्या करना है, आपको समीकरण 1 से X या फिर Y की वैल्यू को निकालकर समीकरण 2 में रख देना है, या फिर समीकरण 2 से X या फिर Y की वैल्यू को निकालकर समीकरण 1 में रख देना है। बस इतना काम करना है और आपका मान आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। मान लेते हैं हम समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण यहां लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, 2x + 3y बराबर 2 लिखा हुआ है, तो 2 हमने लिख दिया। समीकरण 1 को वैसे ही सेम टू सेम लिख दिया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से X या Y की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप चाहें तो समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही आएगा। तो हमने समीकरण 1 से निकाल रहे हैं। अब इससे हम मान लीजिए Y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 3y है, 3y ऐसे ही लिखा रहने देंगे, बराबर 2 लिखा है, 2 बराबर में लिख देंगे। अब ये जो 2x है इसके आगे कोई निशान नहीं है। अगर किसी भी नंबर के आगे कोई निशान ना हो और वो शुरू में होता है तो कोई निशान अगर नहीं है तो आप अपने मन से मान लीजिए उसके आगे प्लस होगा। जैसे ये 2 के आगे कोई निशान नहीं तो ये भी प्लस में होगा। तो ये 2x जो है ये प्लस में है, और इसको बराबर के उधर जब ले जाएंगे तो प्लस और माइनस के साइन आपस में बदल जाते हैं। तो इसके आगे प्लस है, इधर आके -2x हो जाएगा। तो बराबर के इधर हम 2x को ले आए। हम y की वैल्यू निकालेंगे यहां से समीकरण 1 से। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे y को वैसे ही लिखा रहने देंगे, और ये 3 जो है इसके साथ कोई बीच में निशान नहीं है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में लिखा है। दो नंबर अगर इस तरह से लिखे हों तो इसका मतलब है इसके बीच में मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का निशान है। अब 3 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको वैसे ही लिख देंगे, 2 - 2x ये लिखा है, और ये 3 गुणे में था, बराबर के उधर जाके ये बटे में आ जाएगा 3। यानी कि जो भाग गुणे और भाग का जो साइन होता है बराबर के इधर उधर आने जाने में आपस में चेंज होता है। यानी ये 3 बराबर में उधर में जाके बटे में हो गया है, यानी भाग में हो गया है। आप इधर लाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, और गुणे वाली चीज को उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। इसका मतलब गुणा और भाग आपस में चेंज होता है बराबर के इधर उधर आने जाने में, और प्लस माइनस आपस में चेंज होता है बराबर के इधर उधर आने जाने में। ये भी चीज आप समझ गए। अब y की वैल्यू देखिए हमने यहां से निकाल ली है, तो y का मान यहां से निकल कर आ गया है समीकरण 1 से। अब ये जो y की वैल्यू निकल कर आई है इसको समीकरण 1 में आप कभी भी नहीं रखेंगे, नहीं तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि ये हमने समीकरण 1 से ही निकाला है, इसलिए समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं। इसको हमने समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से निकालते तो समीकरण 1 में रखते। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब y की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब y की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए आपका आंसर कैसे आएगा। y की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर, यहां लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर इतनी चीज आप लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, y की वैल्यू को y की जगह पर लिख देंगे। तो समीकरण 2 है क्या आपके पास, 3x + 5y। अब y हम नहीं लिखेंगे, y की जगह पे इस नंबर को लिखेंगे क्योंकि y की वैल्यू ये है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 - 2x, और बटे में क्या लिखा हुआ है, 3, ब्रैकेट बंद, बराबर y। 3 है तो 3 लिख देंगे। ये समीकरण 2 ही लिखा हुआ है, y की जगह पे हमने सिर्फ इसको लिख दिया है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे इस 5 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 5 दूना 10 - 10x, और बटे में 3 लिखा है, बराबर 3 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इस नंबर के नीचे 3 है बटे में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 3 आएगा।
फिर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 तिया 9 होता है तो 9x यहां पर आ जाएगा। फिर बीच में प्लस है, प्लस लिख देंगे। अब इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर में तो यहां पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आएगा 10 माइनस 10x बराबर में 3 लिखा हुआ है। अब ये 3 बटे में है, बराबर के उधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको यहां से हटा के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 गुणे 3 मल्टीप्लाई में। अब 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा। इतनी चीज भी आप तो मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट यहां पे इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करके 3 तिया 9 डायरेक्ट लिख सकते हैं ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए और ज्यादा स्टेप आपको ना लिखने पड़े। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस 10x है और 9x प्लस में है तो ये घट जाएगा, बचेगा माइनस का x और इसके आगे प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10 क्योंकि इसके आगे प्लस है, बराबर के उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस के 1 और यहाँ बचा माइनस के x, दोनों तरफ से माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आकर निकल कर आ गई। तो यहाँ पर x का मान 1 निकल कर आ गया है। y की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y बराबर यहाँ लिखा हुआ है 2 माइनस 2x और x का मान आया है 1 तो x की जगह पर हम 1 लिख देंगे। बटे में 3 है, 3 लिख देंगे। 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचा। बटे में 3 है तो उसका भी कोई मतलब नहीं, यानी कि ऊपर 0 है तो नीचे कोई मतलब नहीं, तो नीचे ऊपर आ गया है y बराबर 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। तो हमने इस तरह से x और y की वैल्यू निकाल ली है। इसी को विलोपन विधि और इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।